नमस्कार दोस्तों, गीदड़ की जब मौत आती है तो वह जंगल से शहर की ओर आता है। यह कहावत 2024 के लोकसभा चुनावों में 400 पार अब की बार का नारा देने वाली बीजेपी और उसके बड़बोले नेताओं पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। जी हां दोस्तों, अभी हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को केजरीवाल की गिरफ्तारी का दम भरना उल्टा पड़ गया। खबर आई है कि जनता केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने लगी है। दोस्तों, 2023 से पहले जो मतदाता, खास करके युवा, मोदी के नारे लगाकर मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है का नारा लगा रहे थे, वही हुआ। आप मोदी के खिलाफ खुलेआम बोल रही हैं। दोस्तों, 23 तारीख से पहले जो मतदाता, खास करके युवा, मोदी के नारे लगा रहे थे और अब की बार 400 पार का नारा दे रहे थे, वही अब मोदी के खिलाफ खुलेआम बोल रहे हैं कि मोदी ने लोकतंत्र की हत्या की है और सभी मर्यादाओं को तार-तार करने का घिनौना कृत्य किया। जी हां दोस्तों, दिल्ली की विवादित नई शराब नीति घोटाले और 100 करोड़ रुपए के रिश्वत घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट हो गया और सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का गंभीर आरोप लगा रहा है। इंडिया गठबंधन के साथ सामाजिक संगठन 2011 की तरह फिर केजरीवाल के समर्थन में आ खड़े हुए। मोदी के केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों, प्रादेशिक मुख्यमंत्री अकूत बनाम संपत्तियों और चुनाव में खर्च किए जा रहे हैं अरबों रुपए की जांच की मांग करने लगे। दोस्तों, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चुनावी बॉन्ड का मुद्दा पूरे देश में एक साथ भुनाया जाने लगा है। इंडिया गठबंधन और आम जनता कहने लगी है कि विपक्ष तो चोर है, पर मोदी के मंत्री कितने साहूकार हैं। इस पर भी मोदी को ईडी और सीबीआई की जांच करवानी चाहिए और खुलकर बोलना चाहिए। दोस्तों, यही नहीं, आज तो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का दाव उल्टा पड़ गया। नेहा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, ये मोदी के घमंड, हिटलर शाही को दूर करने के लिए बहुत कुछ है। विपक्षी एकता के लिए अरविंद की गिरफ्तारी बेहद अहम है। ऐसे में एनडीए के विरोध में विपक्षी एकता अब और मजबूत नजर आ रही है। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो केजरीवाल को लोगों की सहानुभूति मिल सकती है और मोदी शाह का अब की बार 400 पार का नारा साकार होने के पहले ही सपना बनकर रह सकता है। सत्ताधारी दल के लिए बेहद भारी भी पड़ सकता है। यही नहीं, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का विरोध किया, बीजेपी पर निशाना साधा और कहा इन्होंने अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अति उत्साह में पहले ही करवा दी। ये एक बाहुबली हिटलर ही कर सकता है। पर अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का दांव उल्टा पड़ गया, जबकि मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में खुद ही फंसी हुई है। अब मोदी क्या करेंगे? फिर चुनाव जीतने के लिए चीन या पाकिस्तान से युद्ध की बात कर जनता को भ्रमित करेंगे, देश भर में सांप्रदायिक दंगे करवाएंगे। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद से ही नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी फंस गई, क्योंकि दिल्ली की जनता जान चुकी है कि इसकी असली वजह आने वाले चुनाव है। इसका खामियाजा किससे भुगतना होगा यह भी सब जानते हैं। वहीं एक और पोस्ट में उन्होंने कहा कि तानाशाह डरा हुआ है, उसे डर है कि लोग उससे डरना बंद कर देंगे। उसकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, अब वो सजाओं का डर दिखाकर अपने जयकारे लगवाना चाहता है। दोस्तों, आपको बता दें, गुरुवार शाम को ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद शुक्रवार को उन्हें दिल्ली की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक परिवर्तन निर्देशालय ईडी की हिरासत में भेज दिया है। साथ ही ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आबकारी नीति 2021-22 बना चुके हैं। इसके जरिए लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत मांगने में शामिल ही नहीं थे, बल्कि मुख्य सरगना और अभियुक्त हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।